स्टूडेंट्स आप लोग सेमेस्टर 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का चर्चा करेंगे। वो है ऋग्वेदिक कालीन प्रसिद्ध संस्थाएं। ऋग्वेदिक कालीन जो है प्रसिद्ध संस्थाएं के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध संस्थाएं में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे विद्वत के विषय में। इसके विषय में चर्चा करेंगे विद्वत। तो विद्वत जो है वह ऋग्वेदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी, क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। कितना बार किया गया? विद्वत नामक संस्था का 122 बार किया गया है। यह सामाजिक, धार्मिक, सैन्य उद्देश्यों के लिए कार्य करती थी। यह भारतीय आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। इसकी चर्चाओं में पुरुषों के साथ महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। कौन सी संस्था में? विद्वत नामक संस्था में। प्यारे स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था का हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा है सभा। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार मिलता है। अभी आपने देखा कि विद्वत नामक जो संस्था थी ऋग्वेद कालीन में, उसका उल्लेख जो है सो ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था की सभा, ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार मिलता है। कितना बार मिलता है? 8 बार मिलता है। इसमें महिलाएं हिस्सा लेती थी। उन्हें सभावती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सभावती कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में इसमें महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। यानी जब आप लेटर वैदिक पीरियड जाइएगा तो महिलाएं जो है वो भाग लेना बंद कर दिया गया था सभा में। सभा एक संसद के रूप में कार्य करती थी और वाद विवाद तथा चर्चा द्वारा राजकाज निपटाती थी। सभा का प्रधान सभापति कहलाता था। उसके रक्षकों को सभापाल और उसके सदस्यों को सभासद या सभासीन कहा जाता था। सभा के संचालन के विषय में बाकायदा नियम बने हुए थे और वाजसनीय संहिता में कहा गया है कि गलती करने वाले सदस्यों की भर्त्सना की जाती थी। गलती करने वाले सदस्यों की भर्त्सना की जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सभा न्यायालय की तरह भी काम करती थी। इसकी तरह क्या करती थी? न्यायालय की तरह काम करती थी। यह कहा गया है कि जो सभा में उपस्थित होता था वह न्यायालय की तरह न्याय प्रदान करने के लिए बैठता था। ऋग्वेद के एक सूक्त में सभा को पासे खेलने और जुआ खेलने के लिए एकत्र जनों का समूह कहा गया। एकत्र जनों का समूह कहा गया। इसके संबंध नृत्य, संगीत, जादू टोना आदि से है। इसमें ग्रामीण मामलों पर चर्चा की जाती थी। जहाँ पर? सभा में ग्रामीण मामलों पर चर्चा की जाती थी। और यह राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ न्यायिक कार्यों भी संपन्न करती थी। इसकी तुलना आधुनिक राज्यसभा से की जाती थी। सभा की तुलना अभी जो राज्यसभा है ना, आपको जानकारी होना चाहिए कि संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनते हैं। तो सभा जो था उस पीरियड में वो वर्तमान के राज्यसभा की तरह था। तीसरा जो इम्पोर्टेंट संस्था का चर्चा करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, वो हम लोग करेंगे समिति के विषय में। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार मिलता है। इसका अनुमान लगाया जाता है कि इसका महत्व सभा से अधिक था, इसलिए समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्ति करने वाली संस्था कहा गया है। प्रारंभ में यह एक जनसभा थी जिसमें जनजातीय सदस्य जनजाति से संबंधित कार्य व्यापार के लिए एकत्रित होते थे। राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की जाती है। इसकी तुलना जो है तो आधुनिक जो है लोकसभा से की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संस्था थी गण। ऋग्वेद के समय में यह संभवतः एक जनसभा थी जिसमें कुलीन लोग शामिल थे। इसके मुखिया को गणपति कहा जाता था। प्यारे स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है
यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण, ये इम्पोर्टेंस है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। एक तरह से ये टॉपिक जो है ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक स्थिति के विषय में यदि आपको लिखने आएगा ना, तो उसमें इस सभी संस्था का नाम लिख दीजिएगा, कौन कौन, विद्वत, दूसरा सभा, तीसरा समिति, चौथा गण, पांचवा परिषद, ये सब इम्पोर्टेंस राजनीतिक संस्था थी ऋग्वेद के काल में। इसमें आपने देखा सबसे इम्पोर्टेंट संस्था थी विद्वत, जिसका उल्लेख ऋग्वेद काल में 122 बार किया गया है। सभा, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार किया गया है। समिति, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। और सभा को आज के समय के राज्यसभा से तुलना कर सकते हैं और समिति को लोकसभा से कर सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग सभी लोग इसको देखिएगा और कमेंट बॉक्स पर अपना जो है सो रोल नंबर, जो क्लास का रोल नंबर है, उसको आप निश्चित रूप से कीजिएगा। यही आपका आज का क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। और अभी तक यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको मैं अपलोड करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच सभी को।